अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मैसेज करते हैं कि हमें यार मैकेनिकल के अंदर आना है, कोई कहता है कि जी हमें यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आना है। तो भाई आज मैंने ना मैकेनिकल के लिए यश को पकड़ा है, ठीक है। मैं यश भी बेसिकली यूट्यूब करता है, तो यश सबसे पहले वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैं इनवाइट किया मेरे को अपने चैनल पे। और सबसे मजे की बात ये कि मैं ना यश को देखकर ही यहाँ पर आया था। जब मैंने यूट्यूब शुरू की थी ना, तो उस टाइम के ऊपर मैं यश को देखता था यूट्यूब पर। तब मैंने सोचा था कि यार हाँ मैं भी यूट्यूब शुरू करूंगा। और आज मजे की बात है कि मैं और यश हम इकट्ठे वीडियो कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं इनकी प्लेस पे आया हूँ आज यहाँ पे वीडियो बनाने, देख लो। तो चलता है यार, यहाँ पर जब आप मिलने जुलने लग जाते हो ना लोगों से, तो हो जाता है आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा चल जाता है। तो यश थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो कि आप बेसिकली कहाँ से हो और कितना टाइम आपको यहाँ पर हो गया। तो भाई मैं बेसिकली इंडिया में दिल्ली से हूँ, कैपिटल। और मैं यहाँ पे 2020 में आया था, नवंबर इंटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडरग्रेड बैचलर्स करने के लिए। और अभी मेरा बस कोर्स चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो 3 इयर्स की यहाँ पे बैचलर्स होती है, इंडिया और पाकिस्तान में 4 इयर्स की होती है। और मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पे 2 इयर्स की होती है, और यहाँ पे 1 ईयर में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। और ऊपर आप मास्टर्स भी कर सकते हो यहाँ पर, अगर 3 साल में कंप्लीट कर लेते हो तो यश कैसा एक्सपीरियंस रहा? तुम तो पुराने पापी हो, तो थोड़ा सा आइडिया दो कि 2 साल तुम्हारे कैसे यहाँ पर गुजरे हैं। दो क्या, मेरे को तो 3.5 हाँ, साल, 3.5 साल। तीन सवा 3 साल के आसपास हो गए हैं, बस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। बीच में कुछ इशू हो गया था, अपनी वीडियोस में मैंने कवर किया था, बट चल रहा है। बस लास्ट ईयर है, खत्म हो गया, बस समझ लो चलता रहता है यार, यहाँ पे ऐसे ही चल अप जाता एंड है। डाउन चलती रहती है, मतलब काम को हाँ, लेके भी। बैचलर में स्पेशली, क्योंकि बैचलर में फायदा ही मिलता है ना, फिर 6-7 महीने की छुट्टियां भी मिलती है। हाँ, फुल टाइम वर्क कर सकते हो आप बीच स्टडीज में। तो बैचलर्स में कैसे होता है, कितना आपका टाइम का ड्यूरेशन चलता है और कितनी क्लासेस आपकी होती हैं? देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल सितंबर इनटेक है, तो सितंबर से दिसंबर तक आप समझ लो एक सेमेस्टर होता है। फिर दिसंबर में पड़ती है क्रिसमस ब्रेक, ठीक है। तो वो जनवरी 10 तक चलता है नियरली। देन 15 जन के आसपास हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जो कि चलता है अप्रैल तक। देन अप्रैल किसी किसी के स्टार्टिंग में ही पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, किसी किसी के कैसे कंप्लीट हो जाता है। तो अप्रैल से चलता है सितंबर तक, मतलब अगस्त तक हमारी छुट्टियां पड़ती हैं। देन सितंबर में हमारा फिर से सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक नियरली 4-5 मंथ्स या 6 मंथ्स नियरली निकल जाते हैं, अगर आप पूरा करो। और एक दिसंबर का फुल टाइम मंथ, क्योंकि उसमें भी हमारी छुट्टियां होती हैं। तो नियरली 4 से 6 मंथ्स आपको छुट्टियां मिलती हैं बैचलर्स के अंदर। तो ऐसे ही फिर सितंबर से अगेन थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सेकंड ईयर कहते हैं या थर्ड सेमेस्टर। तो फीस कवर हो जाती है अगर तो बैचलर स्टूडेंट यहाँ पर आता है आजकल, तो यही फीस सबसे का भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो सितंबर इनटेक में आ रहा है ना, उसको फायदा है। जनरली देखा जाए तो सितंबर इनटेक में क्या होता है, हमें इतनी सारी छुट्टियां मिल जाती है। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जनवरी इनटेक होता है, बट जनवरी इनटेक में ना ज्यादातर बैचलर्स के लिए देते नहीं है यूनिवर्सिटी वाले। बट जो देते हैं ना, तो जनवरी से अप्रैल एक सेमेस्टर, फिर अप्रैल से लेके सितंबर तक एक सेमेस्टर। फिर कोई कोई यूनिवर्सिटी ना सितंबर में ही सेकंड ईयर स्टार्ट कर लेते, तो उसको फीस निकालने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही बट जो बैचलर करने आ रहा है सितंबर इनटेक में, वो इजीली निकाल सकता है अपनी फीस, अगर वो प्रॉपर ध्यान लगाए, जॉब पे करे, इधर उधर क्लब क्लब ना जाए, हाँ, ये इधर चीज है। उधर पैसे बर्बाद ना करे, हर जगह घूमने ना जाए वीकेंड्स पे, थोड़ा बहुत पैसे सेव करे, अपना 300-400 में घर ले, अपना कमरा ले, और लोग फिर यही घर पे गलती खाना करते बनाए। हैं कि आके ना पहले ट्राई करते हैं कि यार चलो नए नए आए हैं, जिम शुरू कर देते हैं, फोन ले लेते हैं, तो उनके ना ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो फिर इनको ये मुश्किल होती है बात के अंदर के यार हमारे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, ठीक है। तो पहले खर्चे थोड़े कम करो। मुझे भी याद है, मैंने पूरा 1 साल यहाँ पर गुजारा है ना। कोई क्लब तो मैं अभी भी नहीं गया, खैर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल जो ना मैंने कभी भी फजूल खर्चे नहीं किए। मोबाइल मैंने जब तब लिया कि जब मुझे जरूरत थी, एक मैं साथ में लेके आया हुआ था। तो मतलब अपने खर्चे थोड़े से कम रखो, तो आप लोग यहाँ पर अपनी ना फीस मैनेज कर लेते हो। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा आपके फील्ड पे आते हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो उसका थोड़ा सा गाइड करो। मेरी कंट्री तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, ठीक है। तो आप किस यूनिवर्सिटी में हो, आपका कोर्स कैसे चलता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। मतलब इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है या टेस्ट बेस होता है, थोड़ा सा बता दो। तो देखो, कैंपस है, कोवेंट्री में भी है, लंदन में भी है। वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का जो है कोवेंट्री कैंपस में होता है, बट जो बिजनेस वगैरह वाला है वो आप कोवेंट्री मेन कैंपस तो खैर नहीं है लंदन में। लंदन में एक सेकेंडरी कैंपस है, उसमें भी आप बिजनेस का कोर्स कर सकते हो, और कोवेंट्री वाले में भी कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है। और बाकी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होती है, मतलब थ्योरी भी होती है, बट यहाँ पे हमें लैब्स वगैरह में भी जाना होता है। लैब्स प्रॉपर हमें लैब्स कराते हैं,
फिर हमारे अलग थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, फिर हाँ मेन चीज हमारे रिटर्न एग्जाम्स भी होते हैं। जैसे आपके बिजनेस में सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट देके क्लियर हो जाता है ना। मोस्टली यार एक होता होगा पेपर ज्यादा से ज्यादा, मेरा एक भी वो नहीं हुआ। वही तो, वो फेल भी हो जाओ तो पास कर देते हैं, वो रीटेक मिल रिसीट दे जाती दो। है आपको। अपने में सारे ही रिटर्न एग्जाम है समझ लो। वही तो चीज मैं पूछना चाह रहा था कि क्या मतलब पेपर बेस तो होता इसलिए था? भाई देखो, जिसको प्रॉपर भाई मन है ना अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वही लेके आओ। अदरवाइज भाई बिजनेस कोर्स सबसे बेस्ट है, मैं तो सजेस्ट करूंगा। हाँ, अगर इजी वे में जिसको रहना है ना। सेटल होने आना है भाई, हाँ। अपना आओ बिजनेस कोर्स में ऑनलाइन असाइनमेंट बनवाओ। बाकी आपको असाइनमेंट का तरीका पता ही है। बाकी तो सीन वही है कि यार अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें ना जॉब हमें यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टू फर्दर अपनी पीआर के लिए ना जॉब मिल जाए। तो जिसने पहले बिजनेस पढ़ा आता है ना, वो क्या कहता है, वो सीएस लेके आता था। तो बाद में कहता है कि यार हमने सीएस ले तो लिया लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है एल्गोरिथम्स क्या आते हैं। मतलब कि फील्ड ही चेंज कर लेता है ना, तो यहाँ पर आके उसको डबल मुश्किल होती है, क्योंकि आईटी और बिजनेस में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। वो बात है, बट क्या होता है स्किल्स का ना अपना, मान लो आप बिजनेस का आपका कोर्स है, बिजनेस में अगर आपकी अच्छी स्किल है ना, हाँ। तो मेरे दोस्तों को लेस्टर यूनिवर्सिटी में स्पॉन्सरशिप मिल गई है अच्छा। बिजनेस के कोर्स के ऊपर। तो जिसमें हमारी स्किल अच्छी हो, अब जैसे भाई कोई इंडिया में बिजनेस का कोर्स कर रहा है, यहाँ आके साइंस फील्ड कर ली, तो उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, फिर इंटरव्यू में ना एक बार इंटरव्यू क्रैक हो जाए ना, हाँ। तो कोई भी फील्ड में, चाहे आपकी भाई कोई भी बिजनेस की स्किल हो, कोई बात नहीं, आपको बिजनेस में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए उस फील्ड में। ऐसे लोग बहुत सारे ना मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं क्या कोर्स लूं जिसमें मेरे को आगे जॉब मिल जाए। तो भाई जिसमें आपकी बेस्ट स्किल है ना, जो आपको सबसे अच्छे से आता हो, वो स्किल लेके आप आ जाओ, आपको हर फील्ड में जॉब मिल जाएगी, ढूंढने से मिल जाती है। बाकी लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अच्छी स्ट्रॉन्ग करो, अपने ज्यादा सीवीज बनाओ, हर रोज जॉब अप्लाई करो। जब आपका कोर्स एंड होने वाला हो ना, उसके 1-1.5 साल पहले से ही अपनी जॉब अप्लाई करने लग जाओ। रोज की 20 से 25 जॉब अप्लाई करो, 100% जॉब मिल जाएगी। कंपनीज आपको ना पहले से हायर करना शुरू कर हाँ। देती है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त को मिल गया, ठीक है, मैंने भी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है, तो अब उसको जॉब मिल गई हुई है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम जनवरी से जो है ना वो आपका स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो 6 से 7 मंथ पहले उसको जॉब मिल गया, लेकिन वो स्टार्ट वो बाद में इसको कर रहे हैं। तो आप लोग पहले से अप्लाई करना शुरू करो, जैसे ही आपका वो पीरियड आएगा तो आप लोगों को वो जॉब दे देंगे, ठीक है। तो जॉब मिल जाती है, आपका स्किल बेसिकली यहाँ पे स्किल चलता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास आईटी की डिग्री है, अब आईटी का आपको कुछ आता ही ना हो, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो यही थोड़ी सी चीज थी। तो अभी आपके कितने दिन यहाँ पर ना, ये सबसे ज्यादा मुझे यही पूछते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी कितने दिन होती है भाई, हम ताकि हम जॉब मैनेज कर सकें। तो यूनिवर्सिटी का बताओ तो। अब जॉब मैनेज करनी है ना, तो देखो मैं दो तीन तरीके बता दूं या उल्टे सीधे भी बता दूं? नहीं वो अगर आपने पूछने हैं ना, तो आप यश की मैं आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग यश डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि नहीं उल्टे सीधे मतलब वैसे नहीं यार, देखो मजबूरी में हर कोई करता है यार, हाँ। क्लासे मैनेज। लोग हाँ, इधर ये अलग थोड़ा अलग हो तरीके से जॉब भी करते हैं, वो मजबूरी होती है भाई लोगों की। बाकी भाई बैचलर्स में अगर आ रहे हो ना आप, तो आपकी 2-3 दिन 4 दिन, मेरी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना 4 दिन होती है, 3 से 4 दिन। बट ऐसे नहीं होती कि सुबह 9 बजे से पूरी 5 बजे तक, कुछ क्लासेस मतलब 9 से 11 एक हो गई, फिर 2-3 घंटे का ब्रेक हो गया, फिर 1 बजे एक और क्लास हो गई, ऐसे करके होती है हफ्ते में 3 से 4 दिन। बट कोई मास्टर्स करने आता है ना, तो उसके लिए और ज्यादा दिन क्लासे होती है, क्योंकि एक साल में उनको कंबाइन खत्म करना होता है। और मास्टर्स थोड़ा टफ भी होता है, उसमें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बट उसमें यह है कि 1 साल की फीस देके आओ, 2 साल बाद में पीएचडब्ल्यू फिर ऐसे ही। मुझे एक लड़का मिला था यहाँ पर, तो वो उसका यही था कि 4 दिन था, लेकिन जब उसकी 4 सप्ली आई ना, फिर उसने मुझे कहा यार मैंने इतनी सप्ली आई। तो मैंने कहा वो तूने पढ़ना था, मैंने थोड़ी पढ़ना। तो 7 दिन मेरे साथ काम कर रहा है यहाँ पर समझ में, तो वो तुझे पढ़ना था, तुझे कवर करना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आना चाह रहा है उसी फील्ड में आओ जिसके अंदर आपकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है। बाकी देखो अगर सुबह क्लास भी होती है 9 बजे, तो 5 बजे तक आपकी मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अपना 5 बजे आप 7-8 बजे अपनी नाइट शिफ्ट कर सकते हो, फिर रात के 3-4 बजे तक आराम से मिल जाती है। सिक्योरिटी की मिल जाती है, 12 घंटे की मिल जाती है आराम से, 12 नहीं तो 8 घंटे की भी मिलती है। 9-10 पाउंड के हिसाब से मान के चलो 70-80 भी अगर दिन का बनता है, तो क्या बाकी 6-7 घंटे आराम से सो के सुबह यूनिवर्सिटी चले जाओ। ऐसे ही है, ये तो करना पड़ता है ना, अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट आ रहे हो तो नाइट में काम और सुबह आपको यूनिवर्सिटी मेरे आना दोस्त पड़ता है। 2-2 शिफ्टें करते हैं, प्लस यूनिवर्सिटी भी ऐसे करते ही हैं है, अलग से। करनी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच यश। अगर मैं कोई चीज भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं यश की आईडी भी मेंशन कर दूंगा, आप उसको डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।